गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो हम बात कर रहे थे हिमाचल ज्योग्राफी में। हमने अभी तक डिस्कस किया है ज्योग्राफिकल रीजन्स। हमने शुरू किया था कि कौन कौन से ज्योग्राफिकल रीजन्स हिमाचल में देखने को मिलता है, और इस बीच में हमने ये देखा कि हिमाचल में जो है 4 ज्योग्राफिकल रीजन्स बेसिकली आपको देखने को मिलता है, और ये चारों रीजन कहीं ना कहीं हिमालय के ही एक्सटेंट है। ये सुनो, सबसे पहले हमने देखा कि जो आपका पहला ज्योग्राफिकल रीजन था उसके बारे में बात किया, दैट इज योर शिवालिक्स, जिसको हम लोग आउट बोल रहे हैं। ये सुनो, अगर हम शिवालिक्स की बात करें तो शिवालिक्स आपको देखने को मिलेगा। शिवालिक्स आपको देखने को मिलता है कहाँ से? शिवालिक्स आपको देखने को मिलता है चंबा, चंबा कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर हो गया, सोलन हो गया, सिरमौर हो गया। इस एक्सटेंट में, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में आपको जो है शिवालिक्स के रेंज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक। फर्दर अगर हम शिवालिक्स की बात करें तो शिवालिक्स की एवरेज हाइट के बारे में हमने बात किया। एवरेज हाइट कितना होता है शिवालिक्स का? 600 में 600 टू 1200 mm की 1200 मीटर, ये आपका जो है शिवालिक्स का एवरेज हाइट है। और विड्थ की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर का विड्थ आपको देखने को मिलता है। फर्दर हमने बात किया, अगर हम शिवालिक्स की बात करें तो शिवालिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हमने बात किया। जैसे शिवालिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सीजनल वाटर स्ट्रीम देखने को मिलता है। सीजनल वाटर स्ट्रीम, जिसको चाउज इसको बोलते हैं, ये भी आपको देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है शिवालिक्स का। शिवालिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है अलुवियल सॉइल का डिपॉजिट देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम शिवालिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दून वैलीज देखने को मिलती है, और वो दून वैलीज में आपको अलुवियल सॉइल का डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है। और जहाँ पे भी अलुवियल सॉइल का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आपका जो फर्टिलिटी होगी लैंड की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और एज सच दीज आर पर्टिकुलरली दिस टाइप ऑफ, आप बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एरियाज है, दीज आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग पैडी, राइस, यू कैन से दैट पैडी हो गया। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे शुगर केन, वीट, आप ये सब चीज़ आपको देखने को मिला। मेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। मोरोवर अगर हम शिवालिक्स की बात करें तो शिवालिक्स में सिट्रस फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। शिवालिक्स में आपको सिट्रस फ्रूट्स देखने को मिलेंगी। उसके अलावा हमने बात किया कि शिवालिक्स में आपके कुछ रेंजेस भी हैं, शिवालिक्स के कुछ ऑफशूट्स भी आपको देखने को मिलता है। जैसे हमने बात किया हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में आप यहाँ पे हमने बात किया 16 सिंगड़ी, हमीरपुर कांगड़ा, और क्या कहा था हमने? चौमुखी, चौमुखी हो गया। सैल और हाथीदार हो गया, वो कहाँ पे? आपके चंबा कांगड़ा के बीच में। सही बात है कि नहीं? और फर्दर हमने बात किया था नैना देवी दार, है ना, कसौली दार, रामशहर दार, ये सोलन की बात करी थी हमने। दारतीदार और सैनदार, ये जो आपके सिरमौर के जो है, सिरमौर में पर्टिकुलरली किसके हैं? शिवालिक्स के रेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सही बात है। तो शिवालिक्स हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो आज हम बात करेंगे सेकंड जो आपके पास ज्योग्राफिकल रीजन है, दूसरा जो ज्योग्राफिकल रीजन है उसके बारे में बात करेंगे। दैट इज योर इनर हिमालयाज, सॉरी दैट इज योर लेसर हिमालयाज, दैट इज योर लेसर हिमालयाज। और अगर हम लेसर हिमालयाज की बात करें तो उसको लोअर हिमालयाज भी बोलते हैं, और एज वेल एज इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल जोन। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल जोन और मिड हिमालयाज इसको बोलेंगे। तो सेकंड जो आपके पास रीजन है दैट इज योर लेसर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज को जो है मिड हिमालयाज, मिड हिमालय, और इसी को बोला जाएगा आपका सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन। ठीक, लेसर हिमालय को मिड हिमालय और सेंट्रल जोन बोला जाता है। ठीक है। और इसी को लोअर हिमालयाज भी बोला जाएगा, इसी को लोअर हिमालयाज भी बोला जाता है, इसी को लोअर हिमालयाज भी बोला जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग लेसर हिमालयाज की बात कर रहे हैं, लेसर हिमालय, मिड हिमालय, या हम लोग लोअर हिमालयाज की बात कर रहे हैं, तो लोअर हिमालयाज वाला जो रीजन्स है वो कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इसको भी हम लोग जो है मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, इसको भी हम लोग जो है मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर। ठीक, देखिए जरा, देखो, तो इन द लास्ट क्लास हमने क्या देखा था?
हमने बात किया था शिवालिक्स के बारे में। यस, हमने शिवालिक के बारे में बात किया था, और शिवालिक में हमने देखा था कि जो शिवालिक के रेंजेस हैं, शिवालिक के रेंज है कुछ इस तरीके से चल रही है। यस, यही बात किया था हमने। दिस इज योर शिवालिक, शिवालिक या लेसर हिमालयाज, सॉरी शिवालिक या आउटर हिमालयाज। ठीक, आज हम बात कर रहे हैं लेसर हिमालयाज की। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? लेसर हिमालयाज की। अगर हम लेसर हिमालयाज के बारे में बात करें तो लेसर हिमालय का जो एवरेज हाइट है, या आप बोल सकते हैं कि जो इसका एल्टीट्यूड है, इसका एल्टीट्यूड आपका वेरी करता है लेसर हिमालय का। दैट इज इसका एल्टीट्यूड जो वेरी करेगा, वेरी करता है इसका 700 से लेके 4500 मीटर के बीच में, 700 मीटर टू 4500 मीटर्स। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि सर ये 700 मीटर वाली हाइट तो ये तो आपने बताया था कि ये तो शिवालिक्स का आएगा, सही बात है कि नहीं है? ये जो 700 मीटर जो हाइट है, ये बेसिकली लेसर हिमालयाज में जो रिवर बेसिन्स है उनका एल्टीट्यूड है। किसका एल्टीट्यूड है? ये जो आपकी जो रिवर बेसिन्स है उनका एल्टीट्यूड है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 700 मीटर किसका एल्टीट्यूड है? ये रिवर बेसिन्स का एल्टीट्यूड है। और अगर हम 4500 मीटर की बात करें तो ये आपके पीक्स जो आपको देखने को मिलेंगी, या हिल्स जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, उनकी हाइट है। ये आपके हिल्स की हाइट है जो 4500 मीटर के करीब आपको देखने को मिलेगी। 700 मीटर का जो हाइट है, ये हाइट किसका है? ये हाइट है आपका रिवर बेसिन का। ये हाइट किसका है? रिवर बेसिन का। तो आप बोल सकते हैं कि अगर हम बात करें लेसर हिमालय की, तो लेसर हिमालय का जो हाइट है, हाइट वेरी करेगा कितने से? 700 मीटर से लेके 4500 मीटर के बीच में। कितने से बीच में? 700 मीटर से लेके 4500 मीटर के बीच में ये हाइट इसका वेरी कर रहा है। यहां तक की बातें क्लियर है? दूसरी ओर अगर हम विड्थ की बात करें, दूसरी ओर अगर हम विड्थ की बात करें, दूसरी ओर अगर हम विड्थ की बात करें, तो अगर हम लेसर हिमालय या लोअर हिमालयस की विड्थ की बात कर रहे हैं, तो विड्थ है इसका 75 से लेके 75 टू 100 किलोमीटर का विड्थ है। कितना विड्थ है इसका? 75 टू 100 किलोमीटर का विड्थ है। 75 टू 100 किलोमीटर का विड्थ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी ओर अगर हम बात कर रहे हैं लेसर हिमालय की, तो लेसर हिमालय अगर हम बात करें हिमाचल के एरिया के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें, तो लगभग 10%, कितना? लगभग 10% ऑफ एरिया ऑफ हिमाचल, 10% ऑफ एरिया ऑफ 10% ऑफ एरिया ऑफ हिमाचल किस में आएगा? आपके लेसर हिमालयाज में आएगा। कितना परसेंट? 10%। और अगर हम कल्टीवेटेड एरियाज की बात करें तो 30% जो कल्टीवेटेड एरिया है, 30% ऑफ कल्टीवेटेड एरिया, 30% ऑफ कल्टीवेटेड एरिया, ये आपका आएगा किसमें? ये आपका लेसर हिमालयाज के अंदर आएगा। मतलब हिमाचल में जितना भी लैंड है, उसमें जो कल्टीवेटेड एरिया है उसका 30% एरिया कहाँ पे है? लेसर हिमालय में। जैसे हमने शिवालिक में बात किया, शिवालिक में 55% एरिया जो है कल्टीवेटेड लैंड है हिमाचल का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमने बात किया। और शिवालिक्स कितने परसेंट एरिया में है? शिवालिक्स भी कितने परसेंट एरिया में है? 30%, 28 टू 30% की आपने बात करी। टोटल एरिया हिमाचल का है, उसका 30% शिवालिक रेंज में ही आपको देखने को मिलेगा। यहां तक की बातें हमारी होगी। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? लेसर हिमालयाज की, तो लेसर हिमालयाज भी कैसा है? लेसर हिमालयाज में भी आपको डिफरेंट रेंजेस देखने को मिलेंगी। लेसर हिमालय में डिफरेंट रेंजेस देखने को मिलेगी। ये एक आपका एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं है, अलग अलग रेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे लेसर हिमालय में आपको एक रेंज देखने को मिलता है, नाम है उसका पीर पंजाल रेंज। लेसर हिमालय में एक रेंज देखने को मिलेगा, नाम है उसका क्या? पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज। और अगर हम पीर पंजाल रेंज की बात करें, अगर हम लोग पीर पंजाल रेंज की बात करें, तो पीर पंजाल रेंज जो है लेसर हिमालय का सबसे बड़ी रेंज है। लेसर हिमालय की सबसे बड़ी रेंज कौन सी है? पीर पंजाल रेंज। और पीर पंजाल हिमाचल में, पीर पंजाल हिमाचल में कहां पे आपको देखने को मिलता है? पीर पंजाल हिमाचल में आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। पीर पंजाल जो है हिमाचल में कहां पे देखने को मिलेगा? पीर पंजाल आपको हिमाचल में चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। पीर पंजाल जो है हिमाचल में आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। मोरोवर अगर हम बात करें और रेंजेस की अगर हम बात करें, या मेजर रेंजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो अगर हम बात करें मेजर रेंजेस किसकी?
लेसर हिमालयाज की, तो मेजर रेंजेस है इसकी पीर पंजाल, पीर पंजाल। ये बेसिकली अगर हम हिमाचल की बात कर रहे हैं तो हिमाचल में डोमिनेंटली कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपके चंबा में देखने को मिलेगा। ठीक, तो चंबा में ये जो है आप काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, डोमिनेंट वहां पे आपको पीर पंजाल रेंज करता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रेंज है इसका दैट इज धौलाधार। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रेंज है इसका धौलाधार। अगर हम धौलाधार की बात करें तो धौलाधार जो है हिमाचल की सबसे बड़ी रेंज है। हिमाचल में लेसर हिमालयाज की सबसे बड़ी रेंज है धौलाधार। अब धौलाधार किस तरीके से चलती है, कैसे चलती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यार, देखो जब हम धौलाधार की बात कर रहे हैं तो धौलाधार बेसिकली आपकी शुरू होती है, या आप बोल सकते हैं कि धौलाधार रेंजेस जो हैं आपकी उत्तराखंड के, आप बोल सकते हैं बद्रीनाथ वाला जो एरिया है वहां से आपकी जो ग्रेटर हिमालय है उससे सेपरेट होती है। उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ वाला एरिया है वहां से धौलाधार आपकी ग्रेट हिमालय से सेपरेट होती है, और उसके बाद ये एंटर करती है शिमला। उसके बाद ये एंटर करती है शिमला, एंड फर्दर ये आगे चलते चलते मंडी और कुल्लू के बीच में क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। मंडी और कुल्लू के बीच में बाउंड्री लाइन बनाते हुए ये एंटर करती है कांगड़ा में, ये एंटर करती है कांगड़ा में। फर्दर यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको ये देखने को मिलेगा कि पीर पंजाल और धौलाधार जो है यहाँ पे मीट करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीर पंजाल और धौलाधार यहाँ पे मीट करते हैं। आप बोल सकते हैं कि धौलाधार का जो नॉर्थ एंड है और जो पीर पंजाल का साउथ एंड है वो यहाँ पे कांगड़ा के आसपास बड़ा बंगाल वाला जो एरिया है, नाग टिब्बा वाला जो एरिया है, यहाँ पे आके ये दोनों मीट कर रहे हैं। और फर्दर इसके बाद धौलाधार जो है इस तरीके से बेंड हो जाती है। फर्दर इस तरीके से धौलाधार आपकी बेंड हो जाती है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर हम धौलाधार की बात करें तो धौलाधार जो है लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय का एक रेंज है। और धौलाधार जो है कौन कौन से जिलों में आपको देखने को मिलेगा? धौलाधार आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगा, धौलाधार आपको मंडी में देखने को मिलेगा, मंडी और कुल्लू के बीच में आपको देखने को मिलेगा, धौलाधार आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, धौलाधार आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। मोरोवर अगर हम लोग बात करें धौलाधार की तो धौलाधार की एक ब्रांच जो है यहां से शिमला के साउथ में भी देखने को मिलती है। धौलाधार की एक ब्रांच जो है शिमला के साउथ में भी देखने को मिलती है, और यहीं पे इस रेंज को क्या बोला जाता है? चूड़दार। यहाँ पे इस रेंज को क्या बोला जाता है? चूड़दार। और चूड़दार में जो है एक पीक है जिसको बोला जाता है चूड़ चांदनी पीक, जो कि चूड़दार की हाईएस्ट पीक है। चूड़दार में एक पीक है चूड़ चांदनी पीक, जो कि चूड़दार की हाईएस्ट पीक है। समझ में आई कि नहीं आई? तो धौलाधार बेसिकली अगर हम देखा जाए तो धौलाधार कौन कौन से जिलों में आपको देखने को मिलेगा? धौलाधार आपको कौन कौन से जिलों में देखने को मिलेगा? कांगड़ा में। ठीक, कांगड़ा में डोमिनेंटली जो है आपको धौलाधार देखने को मिलेगा, क्योंकि कांगड़ा में जो धौलाधार है, धौलाधार के फुट हिल पे ही आपको कांगड़ा वैली आपको देखने को मिलता है। यहीं पे आपको जो है धर्मशाला भी आपको देखने को मिलेगा धौलाधार के फुट हिल पे। और फर्दर उसके बाद आगे चल के ये वाला जो धौलाधार है फर्दर मंडी में एंटर करती है, और ये मंडी और कुल्लू के बीच में एक बाउंड्री के तरह भी काम करती है। किसके बीच में? मंडी और कुल्लू के बीच में एक बाउंड्री की तरह भी काम करती है। मोरोवर ये धौलाधार यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके चंबा और कांगड़ा के बीच में भी एक बाउंड्री की तरह काम करती है। कांगड़ा के बीच में भी ये एक बाउंड्री की तरह काम करती है। फर्दर अब आगे बढ़ते हैं तो ये धौलाधार का रेंज आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलता है, और शिमला डिस्ट्रिक्ट के बाद ये जो इसका एक ऑफशूट निकलता है जो कि शिमला के साउथ में शिमला और सिरमौर के बीच में बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब धौलाधार कौन कौन से जिलों के बीच में बाउंड्री कर रही है? धौलाधार एक तो यहाँ पे आपको चंबा और कांगड़ा के बीच में आपको देखने को मिलेगा, और फर्दर मंडी और कुल्लू के बीच में क्रिएट कर, ये शिमला और सिरमौर में भी ये बाउंड्री क्रिएट कर रही है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमारे को ये बात क्लियर हो जाती है। अगर हम धौलाधार की बात करें तो धौलाधार कौन कौन से जिलों में आपको देखने को मिलेगा? धौलाधार ये जो रेंज है, अगर हम धौलाधार के बारे में बात करें तो धौला मीन्स वाइट, और दार का मतलब तो सभी को मालूम है, दार का मतलब सभी को मालूम है पीक। बोलो यार ऐसो नो, यही है ना? धौला मीन्स वाइट, और
दार मीन्स पीक्स, तो इसका मतलब धौलाधार का मतलब क्या हो गया? धौलाधार का मतलब हो गया मीन वाइट पीक। धौलाधार का मतलब हो गया वाइट पीक, मतलब इसके पीक्स पे आपको बर्फ देखने को मिलेगी। तो धौलाधार मीन्स वाइट पीक। सही बात है कि नहीं है? तो ऐसे ही बोलते हैं ना, है ना? तो अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में बेसिकली क्या बोला, जब जो कोई भी ऐसे ऊंचे वाले एरिया में रह रहा है तो क्या बोलते हैं? उस दार पे जाओ। ऐसी बात होती है कि नहीं होती? उस दार पे, दार का मतलब क्या हो गया? ऊंची जगह। दार का मतलब क्या हो गया? ऊंची जगह और पीक। ऐसी बात होती है, ठीक है? तो मीन्स वाइट पीक, तो धौलाधार का मतलब क्या है? वाइट पीक। अगर हम धौलाधार की बात करें तो धौलाधार का एक और नाम है, इसको मोलाक पर्वत भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मोलाक पर्वत। इट इज ऑल्सो नोन एज मोलाक पर्वत। इट इज ऑल्सो नोन एज मोलाक पर्वत या मोलाक माउंटेन इसको बोला जाता है। अब इसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे हमने बात किया था किसके साथ? हमने बात किया था शिवालिक्स के बारे में। शिवालिक्स को क्या बोला जाता है? मोनाक, मनक, MANA के, ठीक है? मोनाक या मनक, है ना? तो इसको क्या बोल रहे हैं? मोलाक। इसको क्या बोल रहे हैं? मोलाक। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक? तो इसको बोलते हैं मोलाक पर्वत। क्या बोलते हैं इसको? मोलाक पर्वत, ठीक? अब देखिए जरा कुछ और बातें। अच्छा, अगर धौलाधार के बारे में बात करें तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको धौलाधार की रेंज आपको देखने को मिलेगी? तो इट इज फाउंड इन, ये धौलाधार रेंज जो है आपको कहां पे मिलती है? फाउंड इन, स्टार्टिंग फ्रॉम, कुछ पार्ट चंबा में भी देखने को मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इस तरीके से चंबा में भी देखने को मिलेगा। चंबा, कांगड़ा, चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला एंड सिरमौर। अब क्लियर हो गया सबको बात? बोलो यार सुनो। अच्छा, मोरोवर अगर हम धौलाधार की बात करें तो धौलाधार को यहां से रिवर आ रही है आपकी सतलुज रिवर। धौलाधार को सतलुज रिवर जो है कट करती है। धौलाधार को सतलुज रिवर कट करती है कहां पे? रामपुर में। रामपुर के पास जो है, ये आपका रामपुर, रामपुर के पास जो है धौलाधार को सतलुज रिवर कट करती है। रामपुर के पास धौलाधार को सतलुज रिवर कट करती है। फर्दर अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे ब्यास रिवर भी आ रही है, और ब्यास रिवर जो है धौलाधार को कट करती है लारजी। ब्यास रिवर जो है धौलाधार को कट करती है कहाँ पे? ये आपकी ब्यास रिवर है, तो ये आपकी लारजी वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो है धौलाधार को कौन कट करती है? ब्यास रिवर कट करती है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर हम बात करें धौलाधार के बारे में, तो सतलुज रिवर कट्स इट नियर रामपुर। तो रामपुर बुशहर के पास सतलुज रिवर जो है किसको कट करती है? धौलाधार को कट करती है। फर्दर ब्यास रिवर भी इसको कट करती है। ब्यास रिवर कट्स इट कहां पे? नियर लारजी, ठीक? तो लारजी के पास आपकी ब्यास रिवर भी किसको? धौलाधार को कट करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। फर्दर आपकी जो रावी रिवर है, ये रिवर भी जो है धौलाधार को कट करती है कहां पे? चंबा में। तो रावी रिवर ऑल्सो कट्स इट आप बोल सकते हैं कि चंबा के कहां पे? चंबा के साउथ ईस्ट में। चंबा के कहां पे? साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में। कट इट इन द साउथ वेस्ट ऑफ चंबा, इन द साउथ वेस्ट ऑफ चंबा। चंबा के साउथ वेस्ट में आपकी कौन सी रिवर? रावी रिवर। तो 3 रिवर आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से 3 रिवर? सतलुज रिवर कहां पे कट कर रही है? रामपुर के पास। ब्यास रिवर कहां पे कट कर रही है? लारजी। और रावी रिवर कहां पे कट कर रही है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में।
रावी रिवर कहाँ पे कट कर रही है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। किसको कट कर रही है? धौलाधार को कट कर रही है। किसको कट कर रही है? धौलाधार को कट कर रही है। फर्दर अगर हम धौलाधार की बात करें तो धौलाधार वर्क्स एज अ बाउंड्री बिटवीन, ये बाउंड्री की तरह काम करेगा। किसके, कौन कौन से जिलों के बीच में बाउंड्री की तरह काम करेगा? तो इट वर्क्स एज अ बाउंड्री, इट वर्क्स एज अ बाउंड्री बिटवीन कौन कौन से जिले हैं बताइए? चंबा एंड कांगड़ा, चंबा एंड कांगड़ा, चंबा और कांगड़ा के बीच में। फर्दर मंडी एंड कुल्लू, मंडी और कुल्लू के बीच में। सही बात है। नाउ सिरमौर और शिमला, सिरमौर एंड शिमला, सिरमौर और शिमला के बीच में। फर्दर अगर हम सिरमौर और शिमला के बारे में बात करें तो हमारे को एक और चीज समझ में आता है कि सिरमौर और शिमला के बीच में धौलाधार की कौन सी रेंज है जो आगे जाती है? धौलाधार की कौन सी रेंज है? चूड़दार। तो चूड़दार जो है शिमला और सिरमौर को सेपरेट करती है। तो कौन सी? चूड़दार। चूड़दार सेपरेट्स शिमला एंड सिरमौर। चूड़दार जो है शिमला और सिरमौर को जो है सेपरेट कर रही है। धौलाधार की ये एक्सटेंट है चूड़दार माउंटेन रेंज, जो कि बाउंड्री लाइन की तरह काम कर रही है। किसके बीच में? किसके बीच में? सिरमौर और शिमला के बीच में। यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? तो धौलाधार के बारे में बातें समझ में आ गई? बोले अरे सुनो, धौलाधार का पूरा माउंटेन रेंज समझ में आया आपको कैसे चल रहा है? बोले अरे सुनो, ठीक है। फर्दर देखने को क्या मिलता है और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है? अगर हम बात करें पीर पंजाल की, जैसे हम लोग पीर पंजाल रेंज की बात कर रहे हैं, ये आपका पीर पंजाल है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना है, ये पीर पंजाल का रेंज है। पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल डोमिनेंटली आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, हिमाचल के अंदर। मतलब अगर आपके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पीर पंजाल कहाँ पे मिलेगा, आंसर आपको मार्क करना है कहाँ पे? चंबा। सिंपल सी बात है। बट ऐसा नहीं है कि पीर पंजाल चंबा में आके खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है पीर पंजाल चंबा में आके खत्म हो जाती है। पीर पंजाल का जो एक्सटेंट है वो आगे चलता रहता है। पीर पंजाल का एक्सटेंट जो है आगे चलता रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्यों नहीं बता रहे हैं कि पीर पंजाल और भी जिलों में है? क्योंकि और भी जिलों में पीर पंजाल के अलावा आपके जो डोमिनेटिंग रेंजेस हैं वो दूसरे हैं। जैसे पीर पंजाल इस पर्टिकुलर कुल्लू कुछ एक्सटेंट तक शिमला और किन्नौर इस तरीके से चल रहा है। लाहौल स्पीति वाले एरिया में पीर पंजाल थोड़ा बहुत चल रहा है। बट यहाँ पे डोमिनेटिंग रेंज आपकी या तो ग्रेट हिमालय की आ जाती है या तो ट्रांस हिमालय की आ जाती है। तो डोमिनेटिंग रेंज किसकी आ जाती है? ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय की आती है। इसलिए पीर पंजाल को डोमिनेटिंग रेंज कहाँ पे देखने को मिलता है? ज्यादातर चंबा में देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चंबा में देखने को मिलेगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। मोरोवर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एरिया की, अगर हम बात करें पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है जहाँ पे ये पीर पंजाल और आप बोल सकते हैं कि धौलाधार आपको मीट करते हुए नजर आ रही है, ये एरिया कौन सा है? ये एरिया बड़ा बंगाल वाला एरिया है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। तो ये आपका बड़ा बंगाल वाला एरिया, बड़ा बंगाल वाला एरिया। ठीक, ये बड़ा बंगाल वाला एरिया है जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे आप बोल सकते हैं कि पीर पंजाल का कौन सा एक्सटेंट है? सदर्न, है ना? तो सदर्न पॉइंट ऑफ पीर पंजाल एंड नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ धौलाधार मीट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्थ ऑफ धौलाधार कोइंसाइड विद, बड़ा बंगाल में क्या हो रहा है? नॉर्थ ऑफ धौलाधार एंड साउथ ऑफ पीर पंजाल कोइंसाइड। तो धौलाधार और पीर पंजाल आपकी कोइंसाइड कर रही है कहां पे? आपके जो
कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो बड़ा बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्दर यहाँ पे जब हम रिवर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से आपकी रिवर्स भी ओरिजिनेट हो रही है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे किस तरीके से आपकी यहाँ पे रिवर्स वगैरह बन रही है, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, वो जब रिवर आएगा तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो अगर हम बात कर रहे हैं जैसे शिमला और सिरमौर के बीच में हमने बात किया चूड़दार, और चूड़दार की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज योर चूड़ चांदनी। हाईएस्ट पीक, चूड़दार की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है चूड़ चांदनी। हाईएस्ट पीक क्या है आपकी? चूड़ चांदनी। और हाइट कितनी है इसकी? 3647 मीटर, 3647 मीटर। तो हाईएस्ट पीक है चूड़ चांदनी की 3647 मीटर। तो चूड़ चांदनी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ चूड़दार। और चूड़दार जो है किसका पार्ट है? चूड़दार इज द एक्सटेंट ऑफ धौलाधार, है ना। चूड़दार इज द एक्सटेंट ऑफ धौलाधार। तो ये बात हो गई आपकी किसके बारे में? ये बातें हो गई आपकी लेसर हिमालय के बारे में। लेसर हिमालय के दो मेजर आपके रेंजेस हैं, पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल डोमिनेंटली चंबा में देखने को मिलेगा, और धौलाधार की बात करें तो धौलाधार आपके चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला और सिरमौर, इन जिलों में आपको धौलाधार देखने को मिलेगा। धौलाधार रामपुर के पास कट करेगी सतलुज रिवर, लारजी के पास ब्यास रिवर कट करेगी, और रावी रिवर जो है इसको कट करती है कहाँ पे? चंबा में। रावी रिवर कहाँ पे कट करती है इसको? चंबा में। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब यहाँ से एक और सवाल आपका बनता है। एक और सवाल क्या बनता है कि जब हम लोग लेसर हिमालय की बात कर रहे हैं तो सर लेसर हिमालय जो है फर्दर कौन कौन से जिलों में आपको देखने को मिलता है? हिमाचल के अंदर। हिमाचल के अंदर लेसर हिमालय की जो रेंजेस हैं वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? अब देखो यार, आपको सीधे सीधे ये तो समझ में आ रहा है कि लेसर हिमालय चंबा में दिखेगा, बोलो यस और नो। लेसर हिमालय कांगड़ा में दिखेगा, लेसर हिमालय मंडी में दिखेगा, लेसर हिमालय कुल्लू में दिखेगा, लेसर हिमालय आपके शिमला में दिखेगा। ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है, बोलो यार सुनो। फर्दर लेसर हिमालय के कुछ रेंजेस आपको हमीरपुर में भी दिखेंगे, लेसर हिमालय के कुछ रेंजेस आपको बिलासपुर में भी दिखेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेसर हिमालय के कुछ रेंजेस आपको सोलन में भी दिखेगी, और लेसर हिमालय सिरमौर में तो है ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आपको लेसर हिमालय देखने को मिलता है? क्योंकि जैसे हमने कल की क्लास में भी बात किया था कि जब भी हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो माउंटेन रेंजेस के कुछ ऑफशूट्स आपको देखने को मिलेंगे, उसकी ब्रांचेस आपको देखने को मिलती हैं। बोलो यस और नो यार। जैसे हमने यहाँ पे देखा इसका ब्रांच है कौन सा? चूड़दार। वैसे ही इसके और भी ब्रांचेस होंगे, जो ब्रांचेस आपके हमीरपुर में भी देखने को मिलेंगी, इसके कुछ ब्रांचेस आपको बिलासपुर में भी देखने को मिलेगा, इसके कुछ ब्रांचेस आपको सोलन में भी देखने को मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर हम बात कर रहे हैं लेसर हिमालय की तो लेसर हिमालय कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा? लेसर हिमालय आपको चंबा में देखने को मिलेगा, लेसर हिमालय आपके कांगड़ा में देखने को मिलता है, लेसर हिमालय आपके हमीरपुर में देखने को मिलेगा, लेसर हिमालय आपके बिलासपुर में देखने को मिलेगा, लेसर हिमालय सोलन में देखने को मिलेगा, ठीक, लेसर हिमालय सिरमौर में देखने को मिलेगा, और शिमला में देखने को मिलेगा। बोलो यस और नो, समझ में आई बात? तो यहां तक की बातें हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो जो की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है, धौलाधार काफी इंपॉर्टेंट रेंज है, काफी बड़ी रेंज है जो हिमाचल के पूरे हिमाचल में लगभग चल रही है। मुलाक पर्वत इसको कहा जाता है। धौलाधार मीन्स व्हाइट पीक, धौला मतलब व्हाइट, पीक दार मतलब पीक। समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो ये बात हो गई आपकी सेकेंड ज्योग्राफिकल रीजन्स। इसमें हाँ मंडी और कुल्लू भी आएगा, बिल्कुल आएगा। मंडी एंड कुल्लू बिल्कुल आएगा। ठीक है, मंडी और कुल्लू बिल्कुल आएगा। यहाँ भी लिखा है ना हमने, मंडी और कुल्लू बिल्कुल आएगा, मंडी और कुल्लू बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो इट्स स्प्रेड ओवर लाइक दिस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर एरियाज में, इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आपका ये लेसर हिमालय वाला पार्ट चल रहा है, आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला रीजन पूरा लेसर हिमालय वाला रीजन है, ये वाला रीजन आपका शिवालिक्स वाला रीजन है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यार सुनो, ये आपका शिवालिक्स के रीजन है। बोलो, समझ में आ रही बात? ये बीच वाला रीजन कौन सा है?
लेसर हिमालय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे आपको आएगा, आप कौन सा, ग्रेट हिमालय का रीजन आएगा। क्या आएगा आपका? ग्रेट हिमालय, मतलब ये वाला एक्सटेंट पूरा ग्रेट हिमालय का चलेगा। समझ पा रहे हो बात को? बोले अरे सो नो। अब समझने की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें लेसर हिमालयाज की, अगर हम बात करते हैं लेसर हिमालयाज की, यहाँ पे जनरली आपको देखने को मिलेगा लोमी सॉइल, आपको जनरली यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्दर इस पर्टिकुलर एरियाज में जो सॉइल है दैट इज वेरी सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीड पोटैटो एंड टेम्परेट फ्रूट्स। सीड पोटैटो, सीड पोटैटो का मतलब जो आलू के जो बीज टाइप होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीड पोटैटो है ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सीड पोटैटो, और उसका जो रिसर्च सेंटर भी है कहाँ, कुफरी में है ना। तो कुफरी कहाँ पे है? शिमला में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कल्टीवेशन, कल्टीवेशन किसकी होती है यहाँ पे? सीड पोटैटो, सीड पोटैटो एंड टेम्परेट फ्रूट्स। तो यहाँ पे कल्टीवेशन देखने को मिलेगा सीड पोटैटो एंड टेम्परेट फ्रूट्स, सीड पोटैटो एंड टेम्परेट फ्रूट्स। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई आपकी लेसर हिमालयाज की। तो आपका सेकंड ज्योग्राफिकल रीजन्स आपका जो है वो आपका कंप्लीट होता है, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? लेसर हिमालयाज।